हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज सुमित कुमार गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे उनमें कायरल सेंटर था। और जब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखा था तो मैंने बताया था कि कैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर हो सकता है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कायरल प्लेन की, बात कर रहे थे कायरल एक्सिस की, बात कर रहे थे हेलिसिटी की बात की थी हम लोगों ने। तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए होगा जिनमें कायरल एक्सिस होगा। उनके केसेस क्या होंगे, हम लोगों ने इंट्रो में डिस्कस किया था कि एलिन्स होंगे, स्पायरेंस होंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और कौन से एलिन्स और कौन से स्पायरेंस ऑप्टिकल एक्टिव होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और साथ में देखेंगे कि उनका आरएस नोमेनक्लेचर कैसे होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिन्स से कि एलिन्स, तो एलिन्स क्या है। ये हम लोगों का हो गया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर्स इसके बाद डिस्कस करेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैविंग एक्सियल कायरलिटी ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें अभी एलिन्स की। ठीक, तो एलिन्स होते कैसे हैं, इनमें देखो एलिन्स की अगर हम बात करें, एलिन्स हमारे इस तरह से कितने भी बॉन्ड ऐसे साथ में हों, ठीक है, ये इस टाइप के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं एलिन्स हैं, जिनमें क्या है एक साथ इस तरह से हमें डबल बॉन्ड मिले, या कोई भी हो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे क्या है एलिन्स हैं। तो पहली चीज, अगर हम एलिन्स का क्लासिफिकेशन करें, हम लोग स्टार्टिंग से ही एलिन्स को दो तरह से डिवाइड कर लेंगे, एक ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, एक ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो वो क्या होंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मैंने देखो यहां पे एक एलिन बनाया, यहां पे देखो, यहां पर ए वी सी डी कोई भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, ए वी सी डी कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो हम एलिन्स की बात कर रहे हैं। देखो पहला एक ये एलिन है, ये वन एलिन एंड सेकेंड एलिन। ठीक है, तो एलिन वन में क्या है, अगर हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट करें तो ये क्या है वन, ये क्या है टू, और ये क्या है थ्री। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स n इज इक्वल टू 3। 3 इज ऑड, 3 इज ऑड। अगर हम यहां पर बात करें सेकेंड एलिन में, तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, n इज इक्वल टू 2, ये क्या है, ये है इवन। तो हम सारे एलिन्स को क्लासिफाइड करेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पर। किस पे क्लासिफाई करेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पर। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इवन और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज ऑड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन और ऑड पर क्लासिफाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड्स हैं n इज इक्वल टू इवन और ऑड होने पर इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ जाएगा ये देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होंगे ये देखेंगे। तो जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, कायरलिटी की जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई एसएन नहीं होना चाहिए, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल्स में नहीं होनी चाहिए, तभी वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब वो कायरल एटम हो सकता है, कायरल सेंटर हो सकता है, कायरल प्लेन आ सकता है, एक्सिस आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से बात करेंगे। ठीक, तो आ जाते हैं, ये अभी हम लोगों ने एलिन्स की बात की कि एलिन्स कितने तरह के हो सकते हैं, क्लासिफाइड किया हमने कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पे, कि इवन और ऑड। ठीक, तो हम लोग जैसे बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी कायरल सेंटर की बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, ये हमारा क्यूब है और हम लोग बात करते हैं कायरल सेंटर की। ठीक, हम एक सेंटर की बात करते हैं। अगर यहां पर एक कोई क्या है, कोई कार्बन सेंटर होता है, तो हम लोग कहते हैं इसकी जो इसमें जो टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है, इस तरह से। ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग है, ये सेंटर है और ये क्यूब है। ठीक, और हम जब एलिन्स की बात कर रहे हैं, तो देखो फर्क देखते हैं पहले। और एक कायरल सेंटर की अगर हम बात करें जिसमें कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं, ए वी सी डी, हम बात करें ए वी सी डी,
इनमें सिमिलरिटी क्या है, ये जो एक कार्बन सेंटर है, ये जो कार्बन सेंटर है ये रिप्लेस्ड है इस ग्रुप के साथ। किसके साथ? इस ग्रुप के साथ। तो अगर हम बात करते, देखो ये हमारे पास क्या था, ये क्यूब था और इसमें क्या था, ये हमारे पास एक कायरल सेंटर था और इस तरह से हमारे बॉन्ड्स बने होते। ठीक, अब क्या होता है, अगर हम इस कार्बन सेंटर को रिप्लेस कर दें इस तरह के ग्रुप के साथ, तब क्या हो जाता है, ये मान लो अगर हम बात करें, देखो हम बात करें क्या, हम बात करें कि अगर हमने इस कार्बन सेंटर को इस कार्बन रिप्लेस कर दिया इन एलिन्स के साथ, तब क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्यूब में, ये इस क्यूब में क्या हो जाएगा, यहां पे एलोंगेशन हो जाएगा। अगर हमने इसे एक्सिस माना, देखो यहां पे अगर हमने ये एक्सिस ली ग्रुप की, तो क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के एलोंग यहां पर क्या हो जाएगा, एलोंगेशन क्या हो जाएगा। तब ये क्या करता है, तब ऐसे इस तरह से क्या होता है, ऐसे होने पर यहां पर क्या खत्म हो जाता है, ये जो हमारा देखो, जो हम लोग यहां पे प्लेन डालते हैं, ये हमारा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये प्लेन खत्म हो जाता है एलोंगेशंस की वजह से। एक ये प्लेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर टेट्रागोनल एलोंगेशन आ जाएगा, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इस एक्सिस के वजह से, ये एक्सिस आने के वजह से, इस एक्सिस के एलोंगेशन के वजह से हम कहते हैं कि इसमें एक्सियल कायरलिटी आ जाएगी। हम किसकी बात करते हैं, एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की एक्सियल कायरलिटी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इस तरह से इस कायरल सेंटर को रिप्लेस करने के वजह से, जैसे हमने क्या किया, इस सेंटर को रिप्लेस किया इस ग्रुप के साथ और उसमें कायरलिटी आ गई, तो वो एक्सियल कायरलिटी कहलाएगी, ये एलोंगेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल एलोंगेशन। क्लियर है। तो ऐसा होने पर जो हमारा स्ट्रक्चर है एलिन्स का, वो कैसे बनेगा, हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखो क्या है, अभी हमें क्या लगता है, हमें नॉर्मली लगेगा कि एलिन्स है, देखो हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 sp2। अगर हम इसकी बात करें sp, इस कार्बन सेंटर की बात करें sp2, हमें क्या लगता है, देख के हमें लगता है कि ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो क्या हो जाएगा, एक प्लेन होगा, जो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, तो हमें लगेगा ये कायरलिटी नहीं होगी इसमें। लेकिन इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि ये इसमें जो हम बात करते हैं जो प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन है, वो नहीं रहता। और कौन से ऐसे एलिन्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर प्लेन रहता है। तो हम लोग क्वेश्चन समझ गए कि हमारे एलिन्स को हमें किस तरह से देखना है कि किन में मॉलिक्यूलर प्लेन है और किन में मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं है। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की कि हमारे एलिन्स में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग एलिन्स को डिस्कस करना। ठीक, तो एलिन्स हमारे पास कितने तरह के, हम लोगों ने जो अभी तक बात की, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, और हम लोग यहां पे अभी कोई ग्रुप नहीं लगा रहे हैं, कोई भी ग्रुप भी लगा देते हैं, A V C D, एलिन्स को समझते हैं। यहां पर n इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू 2 हम क्या कह रहे हैं, एक हमने क्लासिफाइड कर दिया कि हमारी एलिन है जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है। दूसरी हम लोग बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, A V C D, n इज इक्वल टू 3, और ये क्या है, ऑड। तो यही तो क्लासिफिकेशन है कि या तो एलिन्स में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या होंगे, इवन और ऑड, यही चीज होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो अब हम लोग क्या बात करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखो
हमें पता है कि ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो हमें पता है पी बॉन्ड की, पी बॉन्ड यहां पे होगा, एक पी बॉन्ड यहां पे होगा, इनके बीच क्या हो रही होगी, ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक। और देखो अगर हम जैसे बात करें, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन सेंटर sp2 हाइब्रिड कार्बन है ये, और ये पे पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब p ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, जब p ऑर्बिटल्स पैरेलल हो। अगर सपोज हमने कहा ये जो p ऑर्बिटल है ये pz है, इस कार्बन की sp2 s px py किसमें यूज हो गई हैं, वो यूज हो गई हैं हाइब्रिडाइजेशन में s px एंड py, और कौन सी ऑर्बिटल बची अनहाइब्रिड, pz। उस pz ने इस कार्बन की pz ऑर्बिटल के साथ ही क्या होगा, पैरेलल होगी और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। अब इसके पास इस सेंटर, इस कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp, इस कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp। अब इसके पास s माना हमने कि इसका s और px ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुई है। अभी कौन सा बचा, py pz, pz ने ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया है इसके साथ। अब कौन सा बचा, py, तो इसके पास एक py ऑर्बिटल है, क्या है, इसके पास एक py ऑर्बिटल है, और वो py ऑर्बिटल कैसा होगा, इसके 90 डिग्री पे, ठीक होगा। तो ये py अगर पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी इस कार्बन की py बॉन्ड के साथ क्या करना चाहेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेगा। ये क्या है, ये py है और ये क्या है, py, बोलो क्लियर है ना। और ये क्या है, ये भी sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, जिसमें एक s ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल है और pz ऑर्बिटल है। क्लियर है। अब हमें पता है अगर हम sp2 की बात करेंगे तो sp भी प्लेनर है, sp2 भी प्लेनर होगा, ठीक। अब प्लेन की बात करते हैं, देखो यहां पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखो मैं इसको बनाता हूं, ये देखो ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी होंगी ये। अब देखो ये क्या है, ये pz है, ये pz कैसी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये sp2 है। अब ये sp2 कैसी है, किस प्लेन में है, ये pz इसके परपेंडिकुलर है, और ये sp2 कहां पे है, ये pz है। तो ये जो sp2 है, ये जो sp2 हाइब्रिड कार हमारा जो ऑर्बिटल्स बनी है वो कहां पर बनी होंगी, ये बनी है xy प्लेन में। कहां पे बनी है, ये जो हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस सेंटर पर वो xy प्लेन में बनी है, और जिसमें pz क्या है, pz उसके परपेंडिकुलर है और वो क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे, देखो ये क्या बना, इसकी अगर हम बात करें ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगी, ये क्या बन जाएंगे, sp2 सॉरी ये क्या बन जाएंगी, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। देखो इस तरह से ये क्या बन गई, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, इनके बीच क्या 120 का बॉन्ड एंगल है। और अनहाइब्रिड जो p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो 90 डिग्री पर है इसके साथ, और ये क्या है, ये pz है। तो हमें पता है ये अगर हम प्लेन की बात करें, देखो ये अगर z कोऑर्डिनेट है और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये किस प्लेन में होगा, तो ये इस प्लेन में होगा। इस प्लेन को क्या कहेंगे, इस प्लेन को कहेंगे xy प्लेन। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये xy प्लेन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर है xy प्लेन के। तो ये हमारा जो स्केलेटन है वो कहां पर है, xy प्लेन में। यहां पे आ जाओ, यहां पे py यहां पे py ने क्या किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और यहां पर sp2 है वो s px pz में है। इसका मतलब ये जो है यहां पर क्या है, xz प्लेन है। तो ये जो दूसरा बना है हमारा, ये जो दूसरा स्केलेटन है, ये वाला स्केलेटन है जो ये जो बना है वो कहां से बना है, ये बना है हमारा किसमें, x और z प्लेन में। ये किसमें बना, xz प्लेन में।
अब देखो ये जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, यहां पे है एक्स जेड प्लेन में है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, देखो इस स्ट्रक्चर की बात करते, ये इसमें क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो अगर हम यहां पर कोई भी, मान लो हमने यहां पर क्या किया, एक्स जेड प्लेन ले लिया, जहां पर एक्स प्लेन सी डी में है, एक्स जेड प्लेन लिया, क्या हमने कौन सा प्लेन लिया, देखो एक्स जेड प्लेन लिया, तो जो बाई और ये क्या हो जाएगा, बाई एक्स प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, वो एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। देखो ये प्लेन क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, देखो अगर हमने क्या किया, हमने एक्स जेड प्लेन लिया, अगर हमने एक्स जेड प्लेन लिया, हमने क्या इस प्लेन की अगर हम बात करें, तो y और x, वाई एक्स प्लेन क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या बनाएंगे कि एक अबव द प्लेन है और ये क्या है, ये बिलो द प्लेन है, और यहां पे क्या हो गया, ए बी। तो ए वी और सी डी एक प्लेन में नहीं है। क्या हमें एलिन्स के इस स्ट्रक्चर से क्या पता चला कि ए बी और सी डी ये एक प्लेन में नहीं है। एक ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन में है, और ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन में है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर है, ये चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं ऐसे एलिन्स, मैं यहां पर इरेज कर दे रहा हूं इन चीज को, ठीक है। अब ऐसे एलिन्स जिनमें, कैसे एलिन्स, ऐसे एलिन्स जिनमें क्या है, जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड है। क्या है, ऑड। सेम वही चीज करते हैं हम जो अभी हम लोगों ने लास्ट में की। क्या हमने बात की, ये जो पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड्स हटा रहा हूं, इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक, ये देखो, ठीक है। अगर हमारा ये क्या sp2 कार्बन था, ये क्या था, sp2, ये वाला कार्बन क्या है, sp, ये कार्बन क्या था, sp, और ये कार्बन क्या होगा, sp2, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हमने क्या कहा, अगर हमने कहा ये जो हमारा है ये pz है, तो ये भी क्या होगा, pz। सेम वही चीज देखो, अगर ये pz परपेंडिकुलर होगा तो ये कौन सा प्लेन होगा, ये जो प्लेन है, ये देखो ये वाला प्लेन, ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन। क्लियर। अब देखो ये तो एक्स वाई प्लेन में हो गया, अब pz हो गया। अगर ये देखो यहां पे, अगर ये पी वाई होगा तो ये इस पी वाई के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास क्या बचा, पी वाई, तो ये देखो ये क्या हो गया, पी वाई हो गया। अगर ये पी वाई हो गया यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, pz होगा। अब क्या बचेगा, अगर हम इसकी बात करें, अब ये क्या होगी, pz ऑर्बिटल बचेगी इसके पास, और यहां पे इसके पास क्या होगी, pz, तो ये pz हो गया। अब ये क्या है, pz के बीच पाई बॉन्ड बना, तो pz के बीच बॉन्ड बनेगा, तो इसका प्लेन क्या होगा, xy। तो xy प्लेन में ये भी है, xy प्लेन में ये भी है, तो ये क्या है, ये एक प्लेन में है पूरा मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, जो हमारे सारे बॉन्ड्स हैं वो सारे एक प्लेन में है। क्या है, जो हमारे सारे जो ग्रुप लगे हुए हैं ए बी सी डी, ये सब किस में आ रहे हैं, एक प्लेन में आ रहे हैं। एक प्लेन में आ गए, ये क्या है, इसका मतलब जो हमारा पूरा मॉलिक्यूल है, देखो ये क्या एक प्लेन है, ये क्या एक प्लेन बना दिया मैंने, एक ये प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है। और पूरा मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और ये क्या है, ए बी सी डी। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो कैसे होंगे, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। वो कैसे होंगे, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। क्या होंगे वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो ऐसे एलिन्स जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड होगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। वो क्या होंगे, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे।
ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, डबल बॉन्ड्स हैं, तो इनको इनका जो नोमेनक्लेचर होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम इनकी क्या बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर करेंगे। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स में सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे, सिस और ट्रांस। सेम वही चीज सिस ट्रांस और एजेड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सेम साइड है तो सिस, अगर अपोजिट साइड है तो क्या होगा, ट्रांस। तो हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड हैं उनमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें क्या है, जिनमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है इवन है, मतलब 2 4 6 8 ऐसा है, उनमें क्या होगा, उनमें जो हमारे जो ग्रुप लगे हुए हैं लास्ट में ए बी सी डी, ये कैसे होंगे, ये एक प्लेन में नहीं होंगे, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। एक एक्स वाई में है तो दूसरा कहां पे होगा, जेड एक्स में होगा। इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कैसा है, इवन है, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर। अब जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उनमें ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि एक प्लेन खत्म हो गया, पर जरूरी नहीं है कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या चेक करना है, ठीक है। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव एलिन्स के लिए क्या, ऑप्टिकल एक्टिव एलिन्स के लिए क्या कंडीशन होती है। देखो हमें एक चीज तो पता चल गई कि उनके लिए पहले तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो n इज इक्वल टू 2 मान लो, हमने ऐसे कर दिया। और क्या होना चाहिए, अब हमें पता है, अब अगर ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, क्या है, इवन है, तब क्या होगा, तब एक, अगर ये हमने प्लेन ले लिया तो एक क्या होगा, एक हमारे लिए बिलो द प्लेन होगा, एक क्या होगा, अबव द प्लेन। ठीक, अब क्या हो सकता है, एक कंडीशन ए, ये मान लो बी सी, कुछ भी लगा दो। दूसरा अगर हम लोग इसकी बात करें इस तरह से, ए बी सी डी, तो देखो जब हम इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से देखो ए यहां पर है, ये इसका मतलब यहां पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ए बी सी डी चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो देखो जिनमें सेम ग्रुप लगे होंगे, जिनमें किसी भी एक सेम कार्बन पर सेम ग्रुप लगे होंगे, उनमें क्या होगा, ये देखो ये एक प्लेन है, ये देखो एक प्लेन होगा, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। तो अगर हम बात करें, देखो ऐसे प्लेन की जिसमें VC आते हैं, ये बिलो द प्लेन है, ये एक क्या है, अबव द प्लेन। हम नीचे से देख रहे हैं ना, ऐसे तो उल्टा दिखेगा कि ये बिलो द अबव द प्लेन दिख रहा है, नीचे से देख रहे हैं तो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, हम नीचे यहां से देख रहे हैं। ठीक, तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, अगर हमने इस तरह से इसमें प्लेन डाल दिया तो ये क्या मिल जाएगा हमको, हमें इसमें क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ए बी और सी इस प्लेन पर हैं और इसकी मिरर, देखो ए की मिरर इमेज कहां बन रही, ए पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स की बात करें जिनमें क्या होगा, इस सेंटर पर, इन सेंटर पर क्या है, सेम, इन सेंटर पर सेम ग्रुप नहीं लगे, तब क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ये कैसे होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। क्लियर है। तो कंडीशन क्या है, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, किसी भी कार्बन पर ये सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। ए शुड नॉट इक्वल टू
ए शुड नॉट, सॉरी, ये क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर ए है तो यहां पर ए हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन है। दो कंडीशन है, क्या, पहला नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन होंगे जहां पर, जिन एलिन्स में जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होगा और उस कार्बन सेंटर किसी भी कार्बन सेंटर पर सेम ग्रुप नहीं लगे होंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। और दूसरा, अगर मान लो ये सेम ग्रुप लगे हैं तो वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बचेंगे। और ऐसे में ऐसे ग्रुप के साथ तो हम सिस और ट्रांस भी नहीं दे पाएंगे। और लेकिन अगर जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन है, सॉरी ऑड है, तो उसमें प्लेन, वो सारा एक प्लेन में आएगा। तो जैसे हम लोग एल्किन्स के लिए सिस ट्रांस की बात करते थे, ऐसे एलिन्स के लिए भी सिस और ट्रांस की बात करेंगे। क्लियर है? तो एलिन्स के बारे में पता चल गया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, कौन से एलिन्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं उसके बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे कि एलिन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एलिन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक। अब हम एक ऑप्टिकल एक्टिव एलीन बना रहे हैं। हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि एक ऑप्टिकल एक्टिव एलीन की बात करना। हमने इसी तरह से मान लो कितने भी बॉन्ड बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है 2, 4, 6, 8 कोई भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से हमने एक प्लेन में ए और बी और हमने क्या किया सी डी, हमने इस तरह से एक जनरल लिखा भी। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल दिया जाएगा। अब इसको कैसे असाइन करें कि ये आर है या एस है, कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो, पहले जैसे ही हमने इस तरह से मॉलिक्यूल देखा तो हम इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रोटेट करके किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से वर्टिकल लिखेंगे। वर्टिकल लिखेंगे। पहला क्या, पहला पॉइंट है, इस मॉलिक्यूल को वर्टिकल लिखो। सेकंड, जो डाउन कार्बन है, जो कार्बन सेंटर एट द डाउन है, उस पे क्या, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन उसको रखना है। इसको बस रोटेट करके ऐसे लिखना है। देखो, हमने जैसे ही हमारा ये मॉलिक्यूल है, हमने इसको रोटेट कर दिया और देखो सी कहां पे आ गया, यहां पे, और क्या हो गया, डी यहां पे आ गया। ठीक, इसको रोटेट किया तो सी के साइड में यहां पे क्या है, ए, और यहां पे क्या है, सॉरी बी। इजी है ना ऐसा करना। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमने इसको कैसे, जब इसका आरएस नोमेनक्लेचर करना होगा तो इस तरह से इसको वर्टिकल लिखेंगे। हमने वर्टिकल रख दिया। इसको वर्टिकल रखने में एक चीज ध्यान रखना है कि जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ग्रुप हैं उनको क्या करना है, उनको डाउन द मॉलिक्यूल रखना है, डाउन ऑफ मॉलिक्यूल रखना है। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से, जैसे अभी हमने क्या कहा, हमने इस ग्रुप को, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, इस ग्रुप को एक कायरल सेंटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है, यहां पर अबव द प्लेन वाला ग्रुप लिखना है। यहां पे क्या करना है, अबव द प्लेन। ठीक है, और यहां पे क्या लिखना है, यहां पर लिखना है जो ग्रुप बिलो द प्लेन है। क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और यहां पर जो लेफ्ट में है वो राइट में है, वो तो यहां पे जो लेफ्ट में है, और ये क्या है, जो यहां पे राइट में है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे ही लिखेंगे तो कैसे लिखेगा, बिलो द प्लेन इज सी इज बिलो द प्लेन, डी इज अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, और ए लेफ्ट पे और बी राइट पे। क्लियर? तो इसको इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। समझ आ गया? सेकंड स्टेप में क्या करना है। अब थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेम वही चीज। नो, अब हम क्या करेंगे, हम इनमें प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे। अब प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले देखो यहां पे, सबसे पहले यहां पे आ जाओ। तो प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे, यहां पे 1 और 2, यहां पे 3 और 4। ठीक है, तो क्या करना है, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन लिख दिया हमने। अब क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें प्रियोरिटी डिसाइड करनी है। क्या करना है, प्रियोरिटी डिसाइड करनी है। और यहां पर
जो प्रियोरिटी ऑर्डर में देखो 1 2 3 1 2 3 ऐसे जाएंगे, क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे जाएंगे, ठीक। 1 2 3 इफ इज क्लॉकवाइज, इफ इट इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पे क्या होता है हमेशा आर आर। इफ 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, तो ये होगा एस, ये क्या हो जाएगा एस, क्या हो जाएगा 1 2 3 इज क्लॉकवाइज आर, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज इज एस, ठीक। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे लिए ये हम लोग को 1 2 3 में क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, ठीक। अब ये चीज देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक चीज जैसे क्या, अब हमें ऐसा नहीं करना है कि फोर्थ प्रियोरिटी वाला ग्रुप अगर यहां देखो, अभी तक हम जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर कायरल सेंटर के लिए कर रहे थे तो हम क्या कहते थे, लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप कहां होना चाहिए, इस वर्टिकल लाइन पे, है ना, यही तो करते थे। अब हमें वो चीजें नहीं देखनी है, हमें सिंपल देखना है 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज तो एस, 1 2 3 क्लॉकवाइज तो आर। वो 1 2 3 की पोजीशन कहीं पर भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोसेस समझ आया, ठीक है। तो अब हम एलिन्स के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि कौन से जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का देखा हमने। तो देखो एलिन्स कौन से ऑप्टिकल एक्टिव हैं, जिनमें इवन है, हमने क्या किया, ये कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम लोग इसको दो बॉन्ड इस तरह से बना दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें एग्जाम्पल बना रहे हैं, ठीक। तो हम कुछ भी एग्जाम्पल अपने मन से, हमने क्लोरीन ब्रोमीन लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या सेम नहीं लगाना ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया CH3 लगा दिया, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या है, पहली चीज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, इवन होना चाहिए, n इज इक्वल टू 2, ये क्या है, तो अब हमें पता चल गया कि ये इवन है ऑप्टिकल एक्टिव। और यहाँ पे क्या है, सेम कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, हाइड्रोजन और CH3 है, यहाँ पर Cl और Br है। अब देखते हैं कि कैसे RS नोमेनक्लेचर असाइन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को हमें कैसे लिख देना है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वर्टिकल रखना है, तो हम लोगों ने वर्टिकल रख दिया, और देखो यहाँ पे क्या है बिलो द प्लेन, ऐसे रोटेट करने पर, और यहाँ पे क्या है CH3, क्या है CH3, ठीक। अब यहाँ पे रोटेट करने पर यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे क्या है Vr, ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद प्रियोरिटी डिसाइड करनी है। तो प्रियोरिटी डिसाइड में सबसे पहले कहां पे जाएंगे, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, यहां पर प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे सीक्वेंस रूल से, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे 1 2 असाइन करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे 3 और 4, ठीक है। क्या करेंगे, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, यहां पे 1 और 2 लिखेंगे कि प्रियोरिटी 1 है 2 है, और ऑन द प्लेन जो 3 और 4 करेंगे। और ये यहां पर जो कंपटीशन होगा, पहला तो फिक्स हो गया कि 1 2 नीचे 3 4 ऊपर, अब नीचे क्या होगा, जो 1 2 होगा वो जो RS और जो हम लोग सीक्वेंस रूल हमारे कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक। तो हाइड्रोजन कार्बन फर्स्ट प्रियोरिटी किसकी, इसकी, सेकेंड प्रियोरिटी किसकी, इसकी, तो 1 2 डिसाइड हो गया। अब 3 4 अबव ये यहां पे जाएंगे ऑन प्लेन पे, तो यहां पर क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसको प्रियोरिटी देना है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का 3, और ये क्या हो गया 4, ठीक। अब क्या करना है, अब वही सेम चीज हमें लिख देना है, 2 इज बिलो द प्लेन, 2 इज बिलो द प्लेन, 1 इज अबव द प्लेन, 1 इज अबव द प्लेन, और ये 4 की बात करेंगे लेफ्ट पे, और ये क्या है थर्ड। तो फ्रॉम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इज एंटी क्लॉक, ये क्या है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक का मतलब है सिस। हमें इसमें चेंज नहीं करना होगा कि R से S, S से R कर देंगे, हमें लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे चाहिए, ये सब रूल नहीं लगाना है। सिंपल सा रूल, क्या तरीका है कि अगर हम
एलिन्स की बात करें तो पहले ये देखें वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। ऑप्टिकल एक्टिव की दो कंडीशन कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन होना चाहिए और किसी भी कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए, दोनों कंडीशन हो गया। फिर इसको हम रोटेट करके इस तरह से वर्टिकल लिखेंगे और क्या जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है उनको डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखना है और यहाँ पे जो ऑन द प्लेन है उसको ऊपर रख देंगे और ऐसे रखा। फिर इसको इस पूरे ग्रुप को, ये देखो इस पूरे ग्रुप को क्या करेंगे, एक कायरल सेंटर से रिप्लेस करके हम इसका फिशर बना देंगे। अब यहां पर सबसे पहले जो डाउन द ग्रुप है और अबव द प्लेन है 1 2, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है यहां नीचे हम लोग 1 2 डिसाइड करेंगे कि इसमें 1 किसको देना है, 2 किसको देना। तो 1 2 हमेशा याद रखना है कि 1 2 यहां पर डिसाइड करना है बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन के साथ, ऑन द प्लेन के साथ 3 और 4 डिसाइड करना है। वो डिसाइड कैसे होगा, वो कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम से डिसाइड होगा। तो हम लोग ऐसे डिसाइड कर देंगे, ठीक। तो ये डिसाइड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा क्या बना 1 2 3, 1 2 3 इज क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एस, तो ये हमारा एस हो गया। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो आर हो जाता। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक। ये तो ये बात होगी हमारा एलिन्स के साथ, ठीक। अब ऐसा ही सेम स्पाइरेंस मॉलिक्यूल्स के साथ है। एक डबल बॉन्ड को देखो, सेम एक डबल बॉन्ड को हम लोग रिप्लेस कर दें। अगर एक स्पाइरेंस में क्या होता है, स्पाइरेंस में क्या होता है, स्पाइरेन क्या होते हैं, देखो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बाई ट्राइस कुछ भी, और यहां पर 2 साइकिल कैसे किसी एक कार्बन को शेयर करते हैं। तो अगर देखो एक कार्बन, जैसे एक कार्बन की इक्विवेलेंट एक रिंग होगी हमारी, इस तरह से सेम वही चीज। तो अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तब क्या होगा, तो तब क्या होता था, अबव जो हमारा पूरा मॉलिक्यूल जो चारों ग्रुप हैं वो एक प्लेन पे नहीं आते थे। तो सेम ऐसे अगर ये रिंग 2 है, 2 4 6 इवन है तो एक उस पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन लगी होती, यहाँ पे ब्रोमीन लगी होती, यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होता, अबव द प्लेन क्या होता CH3। मीन समझ रहा हो, एक डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर दो एक रिंग के साथ, ये स्पाइरेन हो गया। और जो डबल बॉन्ड की जो हमारे एलिन्स के लिए क्राइटेरिया है, रूल है RS नोमेनक्लेचर असाइन करने का, वही सेम इसके साथ है। कोई फर्क नहीं है इस दोनों में। अगर हम इनका नोमेनक्लेचर करना होता, हम इन क्या करते, तब हम इन दोनों रिंग को स्पाइरेन रिंग को क्या कर दे, इस कायरल सेंटर के साथ रिप्लेस कर देते। तो अगर इसका क्या है, इसका एस आया तो इसका भी एस आता, क्योंकि सेम वही है। रखते वर्टिकल रखते, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाले को 1 2 देते और ऑन द प्लेन वाले को 3 4 देते और इस तरह से असाइन कर देते। क्लियर है। तो स्पाइरेन्स हुआ, एलिन्स हुआ, तो इन सब में किस तरह से नोमेनक्लेचर करना है, कौन से ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अगर ऐसे स्पाइरेंस जिनमें 1 2 3 रिंग होती, 3 रिंग होती तो 3 रिंग 3 डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानते हम। तो 3 ऑड हो गया, ऑड सेम प्लेन में आते, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती, चारों ग्रुप प्लेन एक प्लेन पे आते, तो क्या हो जाता, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहता, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहता। तो ये था हमारा RS नोमेनक्लेचर एलिन्स और स्पाइरेंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे एडामेंटोइस की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे हेलिकल जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, और दूसरे मॉलिक्यूल्स की हम लोग जिसमें आंसर टाइप कंपाउंड्स होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।